Hello students, we were talking about वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस में हमारे कई लेक्चर्स हो चुके हैं और हम लोगों ने पढ़ लिया है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अभी हम लोगों को पढ़ना है इंटरनल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयलर फीड। एक्चुअली बॉयलर ट्रबल्स में जो हम लोगों ने आपको बताया था, बॉयलर ट्रबल्स ड्यू टू हार्ड वाटर कि मेजर ये इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स आती है कि अगर वाटर हार्ड है तो वहाँ पर आपके स्केल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, स्लज फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अलावा प्राइमिंग हो जाएगी, फोमिंग हो जाएगी, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट हो जाएगा। हाउ वी हैव टू ओवरकम, तो ओवरकम करने के लिए इंटरनल ट्रीटमेंट करते हैं एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। इंटरनल ट्रीटमेंट मीन्स वी हैव केप्ट द वाटर इन दैट टैंक यानी बॉयलर, और उसमें उसके बाद में उसमें हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं सो दैट द नेचुरल एक्शन, जो नेचुरल बिहेवियर ऑफ प्रेसिपिटेट्स है वो चेंज। यानी प्रेसिपिटेट अगर स्टिकी था, वो चिपक जा रहा था, तो अब नहीं चिपकेगा बल्कि वो किसी और फॉर्म में रहेगा, उसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। दैट मे बी कॉल्ड एज सीक्वेस्ट्रेशन और कंडीशनिंग। आई हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. Now we are going to discuss external treatment of water like this. External treatment means we are going to treat water before its use. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट दो पर्पज से हो सकता है वैसे हम लोग अभी इंडस्ट्री बेस्ड पढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर बनाना है या फिर उसको भी ट्रीट करना है, और इंडस्ट्री के लिए जो बॉयलर में यूज करना है उसके लिए भी वी आर कंसंट्रेटेड ऑन इंडस्ट्री मीन्स बॉयलर फीड वाटर। और उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो हैं कौन से? लाइम सोडा प्रोसेस, परम्यूटेड और जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेसेस। इसके अलावा अगर जो पोटेबल वाटर की बात करें मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, सो ड्रिंकिंग वाटर आजकल सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ प्रोसेस से हम लोग प्योरीफाई करते हैं। लेट अस कंसीडर लाइम सोडा प्रोसेस, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको समझना भी चाहिए, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा, एक कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम और सोडा हम क्या काम करते हैं उस वाटर में डालते हैं। सो पहले लाइम रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद में सोडा रिएक्शन करता है। देयर इज सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस सो दैट दैट हार्डनेस काजिंग सब्सटेंसेस आर गेटिंग प्रेसिपिटेटेड इन फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। ओके, सो जैसे मान लीजिए आपने कहा फर्स्ट वी हैव टू ट्रीट विथ लाइम एंड देन सोडा। व्हाट विल हैपन? अगर हमने वहां पर लाइम डाला है तो पहले टेम्पोररी हार्डनेस में देखो क्या हुआ। टेम्पोररी हार्डनेस दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट विद रिएक्टिंग विद लाइम, लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज फ्लैक्ड लाइम। इससे रिएक्शन करके उसने क्या बना लिया? कैल्शियम carbonate, that is CaCO3 plus water. And this CaCO3 is getting in form of precipitate. Magnesium bicarbonate, we know well that temporary hardness is due to calcium and magnesium bicarbonates. Magnesium bicarbonates react with calcium hydroxide to form MgCO3 plus CuCO3, but this MgCO3 will further react with COH twice. This is not stable form, बल्कि मैग्नीशियम का जो प्रेसिपिटेट मिलेगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, वो MgOH ट्वाइस की फॉर्म में मिलता है। ये चीज हम लोगों को कंफर्म करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट। जो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो किसका होता है? अमाउंट का होता है। तो अमाउंट के लिए जरा आप इक्विवेलेंट्स के लिए यू हैव टू फोकस ऑन दिस। हम लोगों ने जो सेट कर रखा है रेगुलर क्लासेस में पढ़ा रहे थे, मैंने उसी को लिया है। मैं भी आई हैव नॉट चेंज द लैंग्वेज मच, जिससे बच्चों को टेक्स्ट बुक अगर ले रखा है उससे भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या हुआ कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स के साथ में 2 moles of lime are required. So to remove magnesium temporary hardness, we need 2 moles, 2 equivalents of lime, and to remove calcium temporary hardness, we need only 1 equivalent of calcium hydroxide means lime. Now focus on
permanent magnesium hardness. So permanent magnesium hardness means MgCl2 and MgSO4. MgCl2 or MgSO4, they both will react. They will react with this lime to form MgOH twice precipitate. You must know that MgCO3 is not the precipitate form. ये actually MgOH twice के form में precipitate out. Okay, so these are certain reactions. Suppose dissolved iron, अगर dissolved iron है, then also FeSO4 will react to form FeOH twice precipitate. Okay, FeOH twice will further get oxidized to form FeOH thrice. If here is aluminium sulfate, then also it will react with aluminum to form precipitate of AlOH whole thrice. Even if water contains CO2 and H2S, they get also precipitated in form CaCO3 and CaS respectively. If there are free mineral acids, suppose water is acidic by any reason, it is having HCl or H2SO4, तो वो भी क्या हो जाएगा, CaCl2 and CaSO4 बना लिया. लेकिन आपको ध्यान देना है, नेक्स्ट अगर बाइकार्बोनेट है, कोई भी बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है, तो वो भी रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा. यू हैव टू फोकस कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग. जब आपका कैलकुलेशन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि हाउ मच लाइम एंड हाउ मच सोडा विल बी रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपको सब कुछ कैलकुलेट करके रखना है. ओके, सो ये चीज ध्यान रखिए किससे क्या बन रहा है. जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कि आपने कहा नहीं, इफ देयर इज बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज गिविंग सोडियम कार्बोनेट प्लस CaCO3. ठीक है, ठीक. तो ये सब चीजें हम आपको ध्यान रखें. नेक्स्ट, अगर मान लीजिए डिजॉल्व आयरन इम्प्योरिटीज और ये हो गई, इनको देख लिया, ये सारी रिएक्शंस आपके सामने ही है. ओके, सो अब इससे आपको कंक्लूजन जो मैं आपको ड्यूरिंग रिएक्शंस बताते आया हूँ, दोज हैव बीन समराइज्ड. CaOH twice remove temporary hardness due to calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate completely. ये remove out हो जाएगा. 1 mole of CaOH twice is required by 1 mole of calcium bicarbonate. MgHCO twice is requires 2 moles of this CaOH twice, that is lime, and to form insoluble precipitate. I have focused while we were in this reaction. यहाँ पे मैंने आपको बताया. ठीक है, आगे CaOH twice converts the permanent magnesium hardness to permanent calcium hardness. In this, CaOH twice converts permanent calcium hardness to, sorry, this one. CaOH twice converts permanent magnesium hardness to permanent calcium hardness. लेट अस सी कैसे ये कन्वर्ट हुआ. भाई आपने कहा कि आपके पास मैग्नीशियम हार्डनेस है, तो ये देख लीजिए, अगर आपके पास ये मैग्नीशियम हार्डनेस है यानी MgCl2 और MgSO4, तो वो क्या बना दे रहा है, MgOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट तो बना, बट सेम अमाउंट में CaCl2 हैज बीन रीजनरेटेड, और CaCl2 और CaOH ट्वाइस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे. या फिर CaSO4, तो ये 1 मोल परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस 1 मोल परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस में रीजनरेट कर देगा. मीन्स दिस इज स्टिल ट्रबल फॉर यू. एक समस्या Mg हार्डनेस की अगर खत्म होती है, Mg हार्डनेस की एक समस्या खत्म हुई, तो दूसरी कैल्शियम हार्डनेस की प्रोड्यूस हो जा रही है. बट वी कैन नॉट प्रिवेंट दोज रिएक्शंस, क्योंकि हम क्या काम करते हैं, एक टैंक में पहले लाइम डालते हैं, सो व्हाटसोएवर द अवेलेबल केमिकल्स वहां पे हैं, उन सब से जो पॉसिबल रिएक्शंस है उनको देखा जाता है. ओके, अगेन सिमिलरली the reaction of CaOH twice with FeSO4, Al2SO4 thrice and free mineral acids also generate equivalent amount of calcium permanent hardness. Again C, अगर आपके पास में ये है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये CaCl2 प्रोड्यूस हो गया, यानी प्रॉब्लमेटिक चीज है. CaSO4 प्रोड्यूस हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक चीज है. एंड लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, okay, the permanent calcium hardness, original calcium hardness plus hardness introduced during this MgL finally removed by Na2CO3, that is soda. So first आपने क्या डाला है, फर्स्ट आपने डाला है लाइम,
लाइम से क्या हुआ, कैल्शियम टेम्पोररी हार्डनेस पूरी तरह से खत्म, कैल्शियम टेम्पोररी हार्डनेस बची हुई है, मैग्नीशियम टेम्पोररी हार्डनेस हैज बीन कन्वर्टेड टू कैल्शियम टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस, और यहाँ पर ये सब जो है एक इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पर फिर से हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं. सो व्हाट लाइम विल रिप्लेस, दिस लाइम विल रिप्लेस this calcium permanent hardness. Calcium permanent hardness means calcium sulfate and calcium chloride. ओके, सो रिएक्शंस विद सोडा. तो सोडा जो हुआ, आपके पास दो ही चीज सारे मतलब सारा रीजनरेट होके रिएक्शन होने के बाद दो ही चीजें बनी, या तो कैल्शियम क्लोराइड या तो कैल्शियम सल्फेट. दे विल रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट दैट इज सोडा टू फॉर्म CaCO3 precipitate. Okay, so it is evident from the above equation that soluble calcium and magnesium salts are precipitated as insoluble calcium salt and removed by filtration. Okay, so chemical reaction taking place during lime soda treatment are very slow. Okay, so moreover the precipitates formed are very fine and tend to remain in solution even after filtration. It means हमको कुछ और करना पड़ेगा. अगर वो precipitates जो बने हैं हम उसको चाहते हैं they got settle down और उसको हम सेपरेट कर ले और हमको सॉफ्ट वाटर मिल जाए. If they are not going to settle down, we have to add some coagulant. Coagulant क्या काम करेगा, उन सबको एक साथ जो है कलेक्ट करवा देगा, so that they will become heavy and they will settle down. ये आपके एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये क्या है, ये कोवैलेंट. ओके, कैलकुलेशन, यू हैव टू फोकस ऑन द रिएक्शंस प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड. बिना उन रिएक्शंस पे फोकस किए हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे. लेट अस स्टार्ट. One equivalent of CaHCO3 whole twice means calcium temporary hardness, or requires one equivalent of CaHCO3 requires 1 mole of calcium. ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम की टेम्पोररी हार्डनेस है वो उसका लाइम कंजम्पशन कितना है, 1 इक्विवेलेंट मोल. ओके, मींस 162 पार्ट बाय weight of calcium HCO3 whole twice is molecular mass, 74 parts by weight of this calcium hydroxide COH whole twice. Okay, so but these 162 part by weight of calcium hydroxide equivalent to 100 parts by weight of CaCO3. Never to forget कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको CaCO3 equivalents में लिखेंगे. Okay, so you can say that 100 parts by weight of CaCO3 equivalent hardness required 74 parts by weight of calcium hydroxide. So 1 part by will be equal to 74 by 100 parts of CO2. X ग्राम अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वहां पर क्या हो जाएगा, 74 by 100, दिस इज द कन्वर्जन फैक्टर एंड amount of CaHCO3 whole twice in terms of CaCO3 equivalents. Why it has been given? क्योंकि सारी हार्डनेस आपको पहले भी बताया, सारी हार्डनेस CaCO3 equivalents के टर्म में हम ले आएंगे. ओके, सो इन दिस वे मैग्नीशियम हार्डनेस ये ट्वाइस, मैंने आपको बताया था कि ये 2 मोल कंज्यूम करता है, सो ट्वाइस हो गया. ठीक, कैल्शियम सल्फेट ये सोडा 1 इक्विवेलेंट परमानेंट हार्डनेस, यहाँ पर सोडा कितना रिक्वायरमेंट है, ये 1 इक्विवेलेंट है. सिमिलरली हम ये सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे. ठीक, सारे कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला आया. अल्टीमेटली आप लर्न ही करते हो, ये मुझे पता है. लर्न करने के लिए ये फार्मूला आपके पास है. टोटल लाइम रिक्वायरमेंट इज 74 by 100, 2 into temporary magnesium plus temporary calcium plus permanent magnesium plus salts of Fe or Al plus CO2 plus HCl plus H2SO4 plus HCO3 minus NaAlO2 all in terms of CaCO3 equivalents. और आपको CaCO3 equivalents के टर्म में कन्वर्ट करना हमने पहले ही बता दिया है. ओके, सो सिमिलरली सोडा, यहाँ पे माइनस NaAlO2 क्यों है, क्योंकि NaAlO2 के टर्म में आपको कुछ मिलने वाला है, आगे हम उसको नोट्स के फॉर्म में भी लिख रहे होते हैं. ठीक है, चलिए लेट अस कंसीडर. आगे आपको टोटल सोडा रिक्वायरमेंट जो है वो आपके लिए टोटल सोडा रिक्वायरमेंट का ये फार्मूला ये वाला है.
ठीक, आपको वेरियस फैक्ट्स जो और कुछ भी है वो नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू लर्न द टोटल लाइम रिक्वायरमेंट एंड टोटल सोडा रिक्वायरमेंट। ये है 106/100 परमानेंट कैल्शियम प्लस परमानेंट मैग्नीशियम प्लस salts of Fe, these are here. Okay, so you can say some conclusion, यहाँ से आप इससे कुछ चीजें मिल सकती हैं आपको। सब्सटेंसेस लाइक कई बार क्या हो क्वेश्चन में NaCl, KCl, Na2SO4, SiO2, Fe2O3 ये सब दिए हुए हैं। ये these do not impart any hardness to water means these do not consume lime और सोडा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। दूसरी बात, टेम्पोररी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम मैग्नीशियम साल्ट डू नॉट रिक्वायर सोडा, यानी वहां पर सोडा की जरूरत नहीं है बल्कि किसकी जरूरत है, लाइम की जरूरत है। ठीक है, लाइम, अच्छा सॉरी, केवल लाइम की जरूरत है, लेकिन लाइम जो है वो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस को परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस में कन्वर्ट करता है। फिर परमानेंट कैल्शियम हार्डनेस है जो है ये दीज नॉट रिक्वायर लाइम, लेकिन ये क्या रिक्वायर करेगा, केवल सोडा। यानी कि आपके पास जो फाइनली लाइम ट्रीटमेंट के बाद में आएगा वो आएगा CaCl2 और आएगा CaSO4, यानी यही दो लोग हैं जो सोडा से मेनली रिएक्शन करने वाले हैं। बाकी कुछ और चीजें हम लोगों ने ऐड कर दी। ओके, सो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस रिक्वायर लाइम एज वेल एज सोडा। परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस दोनों ही चीजें रिक्वायर करती हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हार्डनेस किसमें कन्वर्ट, परमानेंट मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट है, परमानेंट कैल्शियम में, बाय कंज्यूमिंग दिस लाइम। और जो परमानेंट कैल्शियम डब हुई वो फिर क्या कंज्यूम करेगा, सोडा कंज्यूम करेगा। ठीक, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर Fe and Al salts and free acids. Since the treated water is shown to contain OH- and CO3 these are formed from excess of calcium hydroxide and NaCO3 respectively। एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम ये सपोज करते हैं कि वहाँ पे OH- मौजूद है और कार्बोनेट में सोडियम सोडा मौजूद है। सो ड्यूरिंग कैलकुलेशन दीज करस्पॉन्डिंग अमाउंट शुड बी एडेड। In case of excess hydroxide ion, equivalent amount has to be added in lime as well as soda. Okay, this is because it should have been supplied by excess of calcium hydroxide which introduce subsequently calcium hardness। और अगर कैल्शियम हार्डनेस इंट्रोड्यूस किया तो वो फिर क्या, सोडा रिक्वायर्ड होगा ही होगा। ठीक, तो आपको अगर OH- है तो उतना आपके पास लाइम और ये CO3 है, सोडा में ये वैल्यूज 8 हो जाने वाली है। ओके, सो ये आपके पास ये कैलकुलेशन है, इस पे आपको मिलेंगे कई सारे क्वेश्चंस। आप फाइनली क्या करते हो वो मुझे पता है, टोटल लाइम रिक्वायर्ड और टोटल सोडा रिक्वायर्ड ये रटते हैं। ठीक है, जैसे भी पॉसिबल है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, इसी पे आगे क्वेश्चन होते हैं। चलो ठीक है भाई, लाइम सोडा प्रोसेस जो है दो तरह का होता है, कोल्ड और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, और दोनों ही प्रोसेसेस इंटरमिटेंट या बैच टाइप हो सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस टाइप हो सकते हैं। ठीक, इधर बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप। बैच टाइप का मतलब क्या होता है कि एक बैच हमने यहाँ पे बनाया और वो वहाँ पे उसको हमने क्या किया, सॉफ्टन कर लिया, फिर सॉफ्ट वाटर को निकाल लिया, इस टैंक को खाली किया, फिर इसमें रुक के हमने क्या किया, दूसरा पानी डाला हार्ड वाटर, फिर उसको सॉफ्ट किया, फिर उसको रिमूव किया। इसको बोलते हैं बैच वाइज। मतलब एक बैच में एक बार में हमने जितना टैंक में आया था उसको सॉफ्ट कर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर उसको सॉफ्ट किया, फिर तीसरा लिया, उसको सॉफ्ट किया। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट और बैच टाइप। एक्चुअली यहाँ पर दो टैंक होते हैं, एक तो इसके लिए है कि जो दो टैंक हमने लिखा इसलिए क्योंकि एक तो ये जिसमें वाटर सॉफ्टनिंग होती है और दूसरा फिल्टर बेड होता है, यानी कि वहां पर फिल्टर करके हम सॉफ्ट वाटर कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो raw water along with the calculated amount of chemical mixture of lime as well as soda, जो ये चीजें हैं हम लोग क्या काम करते हैं, इसको टैंक में डाल देते हैं, यानी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम हुआ और सोडा हुआ, रॉ वाटर डाल देते हैं, एक स्टायरर लगा देते हैं लाइक दिस। ये जो स्टायरर है यानी ये मूव करता रहता है,
तो उसमें क्या हुआ, मिक्सर टैंक इसे बोलेंगे, मिक्स कर देंगे। अब प्रेसिपिटेट जो बना उसको सेटल करने के लिए हम अलाउ करेंगे। अगर नहीं होता है तो वहाँ पर हम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ जो है एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट डालेंगे टू सेटल डाउन, टू मेक प्रेसिपिटेट विच इज गोइंग टू सेटल डाउन। ठीक, जब सेटलमेंट कंप्लीट हुआ तो वाटर को कंटिन्यूअस अपवर्ड फ्लो से, यानी कि यहाँ से यहाँ पे ये सेटल डाउन हो गया, ये स्लज हुआ, और ये बाय दिस वे यहाँ पर हम लोग क्या करें, वाटर को जो सॉफ्ट वाटर है उसको रिमूव कर लेंगे। ठीक है, ये दूसरे टैंक में लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं फिल्टर बेड, वहां से सॉफ्ट वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है भाई, बैच प्रोसेस में ये हुआ कि एक बैच हमने कर लिया, फिर दोबारा डाला, फिर उसको सॉफ्ट किया, फिर दोबारा डाला। कंटिन्यूअस मीन्स कि हम वहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर किए हैं, और उसके बाद में हम यहाँ से प्योर वाटर यानी सॉफ्ट वाटर निकाल भी रहे हैं। ये यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकल रहा है, यानी कंटिन्यूअस में हमें बैच नहीं बनाना पड़ता, रुकना नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या करना है, इसका सेटअप देख लीजिए। सेटअप क्या है इसका, हम लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं, हम लोग केमिकल्स लिए, यानी लाइम लिया, सोडा लिया, कोगुलेंट लिया, उसको इसमें डाल दिया, और रॉ वाटर भी डाल दिया, यानी हार्ड वाटर डाल दिया। ये जो मोटर ड्राइविंग है ये क्या काम करेगा, रोटेट करेगा, जस्ट यहाँ से रोटेट कर रहा है, शेक कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि वाटर जब यहाँ पर स्टीयरिंग हो रही है, रोटेट हो रहा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, और यहाँ पे कोगुलेंट भी है इनफ अमाउंट में, तो प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट जो बना वो हैवी होगा, वो नीचे सेटल डाउन करेगा, और जो वाटर है सॉफ्ट एंड वो इधर है। अब यहाँ पर ये 2D इमेज है, ये वाटर जो सॉफ्ट एंड वाटर है वो कलेक्ट हुआ, अब इसको रिवर्स फ्लो में ले जा रहे हैं, यानी कि ये ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा। इधर से जैसे ही प्रेशर आएगा ये इधर से बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ वुड फाइबर या फिर कंक्रीट, कई लेयर का भी बना सकते हैं, वुड फाइबर का लगा दिया, कंक्रीट का, सैंड का फिल्टर लगा दिया। ठीक है, तो ये फिल्टर लगा दिया, उससे जो है ये प्रेसिपिटेट बचा हुआ भी है वो भी नहीं निकल पाएगा, बल्कि केवल सॉफ्ट वाटर या प्योर वाटर ही ऊपर जा रहा है, जिसको हम लोग बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। जो स्लज है वो ढेर सारा यहाँ नीचे कलेक्ट होता रहेगा, बाद में इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। सो दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसका नाम ही कंटिन्यूअस मीन्स हमको बैच नहीं बनाने की जरूरत है कि एक बार भरा फिर उसको सॉफ्ट किया फिर टैंक को खाली किया फिर भरा, बल्कि कंटिन्यूअसली वाटर फ्लो होता रहेगा, और उसके बाद में वाटर सॉफ्ट वाटर हमको मिलता भी रहेगा। ओके, सो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, ये भी बिल्कुल वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि उसको हायर टेम्परेचर पे कर रहे हैं, मीन्स केमिकल्स अलॉन्ग विद वाटर आर हीटेड नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मीन्स 100 डिग्री के अप्रॉक्स उसको जो है हम क्या काम कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। हॉट सोडा प्रोसेस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कोल्ड में आपको नहीं मिल पाते हैं, हाँ लेकिन ड्रॉबैक भी है, कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, यानी उतने ढेर सारे वाटर को आपको गर्म भी करना पड़ रहा है। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट ये है पहला कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, रिएक्शन टेक प्लेस फास्टर, स्लज सेटल्स रैपिडली, कॉगुलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो डिजॉल्व गैसेस है वो हीटिंग से ही रिमूव आउट हो जाएंगी, यानी कि CO2 जैसा कैलकुलेशन नहीं रहेगा, विस्कोसिटी ऑफ सॉफ्ट वाटर इज लोअर, इसका मतलब ये हुआ कि वो इजिली फिल्टर आउट हो जाएंगे, और इसका मतलब कि रेजिडुअल हार्डनेस है वेरी लो एज कंपेयर टू कोल्ड प्रोसेस, यानी ये फास्ट प्रोसेस है। हाँ, एक जरूरत है आपको, यहाँ पर जरूरत क्या है कि आपको हीटिंग करना है, तो हीटिंग करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसके जो है थ्री पार्ट्स क्या है कि रिएक्शन टैंक जो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, कौन कौन से, रिएक्शन टैंक है, आयोनिक और सेडिमेंटेशन वेसल है, सैंड फिल्टर है, अलोंग विद ऑल दीज लगभग सब कुछ वही सेम ही है, यानी कि बस हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आई, और वो क्या है कि हम यहाँ से इसको हीटिंग का भी अपरेटस लगा दें, मोर और लेस प्रोसेस वही है, यानी कि हमने यहाँ पे रॉ वाटर क्रॉस किया, और यहाँ से सुपर हीटेड स्टीम, यानी इसी रास्ते से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ये गर्म हुआ, इसमें केमिकल्स डाल दिया, द रेस्ट थिंग इज सेम, थोड़ा सा मतलब आपको डिजाइन अलग लग रहा होगा, यू में इफ यू वांट यू में फॉर्म इन सेम वे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये सेटल डाउन हो गया, यहाँ पर हमने बीड लगा दिया, बीड मीन्स कि सैंड का वो रख दिया, या फिर उसके ऊपर वुड फाइबर रख दिया, जिससे कि
हमारे पास क्या हुआ, केवल और केवल प्योर वाटर फिल्टर होके जा रहा है, कुछ भी इम्प्योरिटी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हुए, एक तो ये वेरी इकोनॉमिकल चीज़ है, ठीक। ये लाइम सोडा प्रोसेस काफ़ी पुराना और इकोनॉमिक, आज भी इसी को यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। Okay, this process is combined with sedimentation with coagulation. Lesser amount of coagulant shall be needed. अगर हम ऐसा कर ले जाते हैं तो coagulant की जरूरत कम पड़ेगी। The process increase pH value of treated water. pH value बढ़ जाएगी। It means corrosion of the distribution pipe is reduced. Higher pH पे corrosion थोड़ा सा कम हो जाएगा। हार्डनेस के अलावा ये मिनरल्स का दूसरे मिनरल्स हैं उनको भी रिड्यूस कर दे रहा है। एज यू हैव सीन, CO2 से भी रिएक्शन हो गया, HCl से भी रिएक्शन हो गया, Fe के कंपाउंड से भी रिएक्शन हो गया, ठीक है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट आयरन एंड मैग्नीज आर आल्सो removed, as I am saying to, due to alkaline nature of treated water, amount of pathogenic bacteria in water is considerably reduced. These are the advantages, but there are some disadvantages. डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास क्या है कि यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन और केयरफुल आपको होना रहेगा। कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना होगा, यानी अमाउंट का अगर कोई कम हुआ ज़्यादा हुआ देन अगेन इट विल बी इन ट्रबल। उसके बाद में लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज या इनसॉल्वेबल प्रेसिपिटेट CaCO3 को ढेर सारा बन जाता है, जिसको आपको कलेक्ट करना होता है। इट कैन रिमूव हार्डनेस ओनली अप टू 15 ppm, यानी कि 100% हार्डनेस रिमूव नहीं करता है। ओके, यू विल गेट सम क्वेश्चंस ऑन दिस, और उन क्वेश्चंस को करना आपको बहुत जरूरी है, ठीक। एक एग्जांपल मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, फिर उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लें या अपने टेक्स्ट बुक से करें। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर कुछ आपको नोट दिया है, उस नोट को देखने की जरूरत है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइम, जो कि 92% प्योर है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बाउंसर दिया गया है। सोडा 98% प्योर, उसकी प्योरिटी खैर अपन बाद में देख लेते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 30,000 लीटर ऑफ वाटर हुज एनालिसिस इज एज फॉलोज। CaHCO3 whole twice, calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, magnesium sulfate, calcium chloride, NaCl. लीव NaCl, पहली चीज ये हमने इसको कट कर दिया। पहली चीज क्या है कि हम NaCl को कट कर देंगे, अपने को NaCl से मतलब नहीं है। दूसरा हमारे पास काम है कि जो कुछ भी है उसको हम CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस में ले आए, ठीक है। और ये पहला वर्क है जो आपको प्रीवियस उसमें प्रैक्टिस कराई गई है। CaCO3 इक्विवेलेंट हार्डनेस मिलते ही आप लाइम रिक्वायरमेंट और सोडा रिक्वायरमेंट का फार्मूला 74/100 CaH कैल्शियम बाइकार्बोनेट 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे आपको सब कुछ सोचने, थ्योरी का टाइम मैंने सब समझा दिया है, फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। ओके, सो प्लस मैग्नीशियम सल्फेट ऑल इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाई वॉल्यूम ऑफ वाटर? क्योंकि ये जितना भी था ये सब 1 लीटर के लिए हुआ, तो अब 30,000 लीटर आपके पास है वाटर। यहाँ पर ये अमाउंट वेरी करेगा आपके पास, ये 30,000 लीटर है, तो इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दिया तो इकट्ठा आपके पास ये निकल आया। इन सेम वे यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा। ओके, सो इफ लाइम एंड सोडा आर इम्प्योर, एक सिंपल सी बात है कि you are getting 360 marks and which is 60%, टोटल आपको 60% नंबर मिले, वो 360 हैं, तो आपको 100% यानी पूरा अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि 360 और उसके बाद में इंटू क्या कर दें 100/60, तो इससे आपको क्या निकल के आया 600। ओके, ये कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से आप लोग पता है, यानी कि अगर वो 92% प्योर था तो आपको 100/92 करना है, और सोडा अगर लाइम अगर जो 98% प्योर है तो 100/98 करना है। ये प्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो गए। अनदर क्वेश्चन इज हियर एंड दैट इज आल्सो मच इम्पॉर्टेंट, इसमें भी कुछ चीजें आपको क्लू दी गई। Ca2+ है, Mg2+ है, मतलब हमने ये डिस्कस ही नहीं किया कि ये कैल्शियम
का क्लोराइड है, सल्फेट है, बाइकार्बोनेट है, टेम्पोररी हार्डनेस है, परमानेंट है, क्या है, ये हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है ये यहाँ से देख लीजिए आप। पहली बात तो ये फर्स्ट एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी लेवल है, यानी कि आपके कैलकुलेशन में करना ही करना है कि CaCO3 इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे। Ca2 प्लस है तो कन्वर्जन फैक्टर इसका 40 हो गया, मैग्नीशियम का 24 होता है एंड सो ऑन। फिर लाइम रिक्वायरमेंट हमने कैसे निकालेंगे, Mg2 प्लस, Mg2 प्लस हुआ प्लस बाइकार्बोनेट हुआ प्लस FeSO4, ठीक है, FeSO4.7H2O हो गया, ये एक साथ आ गए। अब इसमें हमने किया क्या है, इसमें किया क्या है, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस लिखा है। अब अगर Ca2 प्लस और Mg2 प्लस लिखा है तो वन इक्विवेलेंट ऑफ लाइम एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ सोडा इज रिक्वायर्ड फॉर Mg2 प्लस। Mg2 प्लस के लिए वन इक्विवेलेंट लाइम और एज वेल एज वन इक्विवेलेंट सोडा, ये दोनों रिक्वायर्ड मानेंगे, और वन इक्विवेलेंट सोडा रिक्वायर्ड फॉर Ca2 प्लस, यानी कि हम इन सबको परमानेंट हार्डनेस ही मान लेते हैं। यानी कि Ca2 प्लस और Mg2 प्लस अगर लिखे हैं तो हम इनको क्या मान के चलेंगे, ये परमानेंट हार्डनेस के पार्ट हैं। वी हैव टू ट्रीट देम जस्ट लाइक परमानेंट हार्डनेस, नॉट टेम्पोररी। ओके, सो दिस इज अनदर न्यूमेरिकल जो कि आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने कुछ आपको क्लू दे दिया है बुक में जो लिखा था, एग्जैक्टली हमने इन्हीं क्वेश्चंस को स्पेशली लिया बिकॉज ये ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है ज़्यादा आने वाले होते हैं। सो एक होमवर्क भी आपके लिए, लेट अस ट्राई, और इसको आप करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर and continue their study till then. Okay.